आपको देंगे। अरशद शरीफ कत्ल केस की समाअत जुलाई के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई है। कीनिया के साथ बाहमी कानूनी मुआहिदे पर पेशरफ्त रिपोर्ट अदालत की जानिब से तलब कर ली गई है। खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल केस की समाअत के हवाले से, जिसे अब जुलाई के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दिया गया है। कीनिया के साथ बाहमी कानूनी मुआहिदे पर पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। बोल न्यूज़ के नुमाइंदा तैयब बलोच हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी तैयब बलोच बोल न्यूज़ के नुमाइंदा हमारे साथ हैं, इस खबर के हवाले से हम उनसे जानेंगे। जी तैयब, आगाह कीजिएगा। जी, सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल केस से मुतल्लिक जो है वो समाअत चीफ जस्टिस उमर अताब रहीम में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने की। और दौरान समाअत जो है चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा से मुतल्लिक जो है वो कवानीन जो है वो पेश किए गए हैं जवेरिया सदीक की जानिब से, जो अरशद शरीफ की वाइफ है। तो उन्होंने कहा कि हमें ये भी जायज़ा लेना है और इसके साथ साथ अटार्नी जनरल को भी कहा कि आप भी जो है वो जायज़ा लेकर अदालत को बता दें। बहरहाल हमारे साथ जो मौजूद है जो है वो एंकर पर्सन जो है समी इब्राहिम साहब, हम उनसे पूछते हैं और वो हाल अहवाल बताते हैं कि आज की समाअत में जो है वो क्या हुआ। जी समी साहब। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट ये केस था। जुल्करनैन विल बेयर मी आउट, ये भी हमारे साथ थे वहाँ पे। एक तो आज बुटर साहब जो जवेरिया सदीक साहबा जो अरशद शरीफ की बेवा है, उनकी ये दरख्वास्त थी कि यूनाइटेड नेशन की किसी बॉडी को ये केस भेजा जाए क्योंकि कीनिया की गवर्नमेंट ताउन नहीं कर रही। तो उस पर अदालत ने ये ऑर्डर तो नहीं किया, लेकिन अटॉर्नी जनरल साहब से ये कहा कि वो इसको देखे, क्योंकि MLA अगर हो जाए उस मुल्क के साथ, अगर एग्रीमेंट हमारा हो जाए तो फिर वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। लेकिन जो माजी में हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी डायरेक्शंस दी कि हुकूमत को कि जो यूनाइटेड नेशन को या दूसरी हुकूमतों के साथ कार्रवाई करे। और उसकी एक बड़ी मिसाल थी चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को ये कहा था कि आप आसिफ जरदारी साहब के असासों की तफसीलात के लिए लिखें स्विट्ज़रलैंड गवर्नमेंट को। उन्होंने ये नहीं लिखा था तो उस पर उनकी हुकूमत चली गई थी, उनको डिसक्वालीफाई किया गया था। लेकिन आज जो 5 मेंबर बेंच है सुप्रीम कोर्ट का, वो अरशद शरीफ के मामले में कुछ उन्होंने लेतो लाल से काम लिया और उसमें उन्होंने फिर अटॉर्नी जनरल साहब की तरफ ये बॉल फेंक दी और कहा कि आप देखें। और फिर अटॉर्नी जनरल साहब ने बड़े मखसूस अंदाज में कहा, जी हम MLA करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर वो ऑप्शन हुई ना हुई तो बहरहाल ये जो मामला था उस पर जो अदालत से तवक्को की जा रही थी, अदालत ने वो इस किस्म का फ़ैसला नहीं किया और एक ये कह दिया कि बड़ा मुश्किल है और कौन सी बॉडी को करें क्या ना करें, इस तरह की बातें। दूसरा, शौकत सदीकी साहब की जो उनकी अरशद शरीफ साहब की वालदा की तरफ से पेश हुए, उनका ये कहना था कि 5 नाम दिए हैं तो वो इन्वेस्टिगेशन में वो उनको शामिल किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी जो कुछ अरशद शरीफ साहब के साथ हुआ उसका पता लगाना भी बड़ा ज़रूरी है। तो उस पर अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट क्योंकि ना तो इन्वेस्टिगेशन कर रही है ना इन्वेस्टिगेशन को कंट्रोल कर सकती है, तो इसलिए जो तफ्तीशी अफसर है उनको बुलाया और कहा कि आप इनको दरख्वास्त दें और इसको देख लें आप कानून के मुताबिक। शौकत सदीकी साहब ने ये कहा कि आप ऑब्जर्वेशन दे दें। अदालत ने ऑब्जर्वेशन नहीं दी, लेकिन वो जो 5 नाम हैं उसके हवाले से ये कहा कि आप तफ्तीशी को दरख्वास्त दें और वो उस पर अगर कानून के मुताबिक कार्रवाई करना चाहें तो कर सकते हैं। आज उनकी जो अहलिया हैं अरशद शरीफ साहब की, वो मौजूद थी और ख़ासी देर तक समाअत होती रही। अदालत ने इस बात पर बरहमी का इजहार भी किया कि अभी तक ऐसा लग रहा है कि ये इन्वेस्टिगेशन स्टॉल्ड हो गई है, लेकिन अदालत के पास ये इख्तियार था कि अगर आज वो हुकूमत को ये डायरेक्ट करते कि यूनाइटेड नेशन को लिखें कि अरशद शरीफ की जो वहाँ पर जो शहादत हुई उसकी इन्वेस्टिगेशन करे, तो वहाँ से कोई यूनाइटेड नेशन से टीम जा सकती थी। लेकिन बहरहाल इस बात से अदालत ने, इफ्तिखार चौधरी साहब ने तो ठोक दिया था, उन्होंने तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को नाअहल करार दे दिया था कि ख़त न लिखने पर। देखिए, वो ख़त लिखवाया जा रहा था आसिफ जरदारी साहब के जो स्विस केसेस थे वो खुलवाने के लिए, और गिलानी साहब को उस वक्त मौक़िफ़ ये था क्योंकि वो सदर पाकिस्तान आर्टिकल 248 के तहत तो उन्हें इम्यूनिटी हासिल है, इसलिए ये खिलाफ आइन होगा उनके मुकदमात खुलवाना, लिहाजा वो ख़त नहीं लिख रहे थे। यहाँ पर आज की अगर केस की बात करें, इसमें मोटी बात यह है समी साहब के तफ्तीशी टीम में एक बार फिर कोई चीज़ साबित करने में नाकाम रही है, कोई ठोस पेशरफ्त करने में नाकाम रही है। और GIT की रिपोर्ट को आज भी अदालत ने गैर तसल्ली बख्श करार देखा गया कि तफ्तीश अभी तक वहीं पर है जहाँ से स्टार्ट हुई थी, ज़रा भी आगे नहीं बढ़ सकी। और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने बड़ा आम सवाल पूछा था कि जब फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के लिए कमेटी गई थी, 2 रुकनी कमेटी, उसके साथ तो कीनिया ने बहुत ताउन किया था। अब क्या वजह है कि जो SJIT है जो वफाकी हुकूमत ने बनाई, इसके साथ ताउन क्यों नहीं किया जा रहा?
सारे का सारा मलबा वफाकी हुकूमत डाल रही है कीनिया पे कि जी कीनिया वाले काम नाराज़ हैं कि फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पब्लिक हो गई थी। अब वो किसने पब्लिक की आज तक सामने नहीं आ सका। शौकत अली सिद्दीकी साहब ने भी आर्गूमेंट्स में कहा है कि उसका इल्ज़ाम पब्लिक करने का भी अरशद शरीफ शहीद की फैमिली के ऊपर डाला जा रहा है, जो कि सरासर बेबुनियाद है। अब ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट उसमें क्या था, टीवी चीफ जस्टिस ने भी कहा कि पहले वो टीवी पर आ गई, बाद में अदालत को मिली, कैसे आई इसकी इन्वेस्टिगेशन करने का भी कहा था। हुकूमत ने कुछ फ्रांसिक किए लेकिन अभी तक कोई ठोस पेशरफ्त सामने नहीं आ सकी कि वो लीक कैसे हुई और किसने की थी। साथ ही साथ ये कि जो पेशरफ्त है वो नहीं हो सकी। अब सिर्फ इंतज़ार किया जा रहा है JIT की जानिब से भी और फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से भी कि MLA कब होती है कीनिया और UAE के साथ, जिसका मुसवदा मुख्तलिफ वजारतों को भिजवा दिया गया है। वो अपना फीडबैक मुतल्लिका वजारतें देंगी, फिर वो काबीना में जाएगी और मंजूरी होगी। उसके बाद ही फिर कानूनी तौर पर पाबंद होगा कीनिया ताउन करने का। वैसे तो अभी भी अटॉर्नी जनरल ने जैसे बताया कि वो उनका एक सेक्शन है कीनिया के लॉ का जिसके तहत वो ताउन कर सकते हैं, लेकिन वो प्रोसीजर को फॉलो करना चाह रहे हैं, स्पेशली फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के बाद। जो नौजवान वकील हैं जवेरिया के, उनकी बड़ी रिसर्च थी आज, उन्होंने बहुत असिस्ट किया और मतलब अदालत भी एक मौके पर मुझे थोड़ा सा लगा कि वो भी हैरान हुए हैं कि इतनी रिसर्च की है। उसमें बहुत सारे कन्वेंशंस का जिक्र था और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और यूनाइटेड नेशन का एक बड़ा वाज़ेह स्टैंड है कि कोई भी सहाफ़ी कहीं पर भी अगर उसको प्रॉब्लम आती है तो वो उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है इसमें जब तक मेंबर स्टेट यानी अगर हुकूमत पाकिस्तान ना कहे यूनाइटेड नेशन को, क्योंकि इंडिविजुअल दरखास्तों पर तो एक्ट नहीं होता और ये इंडिविजुअल दरखास्त पर एक्ट करने के लिए दरख्वास्त नवंबर से दी भी हुई है उनकी फैमिली ने। तो अगर वो जो हो जाता उस पर कोई अगर गवर्नमेंट को डायरेक्शन आ जाती या स्ट्रॉन्ग वर्डेडली गवर्नमेंट को कहा जाता कि इसको देखें, तो आई थिंक इट वुड हैव क्रिएटेड ए गुड इम्पैक्ट। क्योंकि भुट्टर साहब भी ये कह रहे थे कि अगर हम यूनाइटेड नेशन को लिखें और वो कीनिया से अप्रोच करें तो कीनियन गवर्नमेंट पर एक प्रेशर आ जाएगा कि हुकूमत पाकिस्तान से वो ताउन करें। समीर साहब, इस हवाले से ये है कि पहली हियरिंग्स पे भी ये बात होती रही है, लेकिन मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था क्योंकि ये दो तरफा ताल्लुकात का भी मामला होगा तो सुप्रीम कोर्ट इसमें डायरेक्टली इंटरफेयर करने के बजाय बेहतर होगा कि वजारत खारजा से ओपिनियन लेगी और ओपिनियन लेने के बाद ही कोई बैरूनी ताल्लुकात के हवाले से फैसला करेगी। छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ, इंडिया में एक जुडिशल कॉन्फ्रेंस हो रही थी पिछले साल, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को दावतनामा आया, उन्होंने जो सेक्रेटरी खारजा हैं उनको बाकायदा वो दावतनामा भिजवाया और उनसे कहा कि फेडरल गवर्नमेंट जो वजारत हमारी खारजा है वो मुझे ओपिनियन दे कि क्या मुझे शिरकत करनी चाहिए या नहीं। उन्होंने फिर बताया कि इंडिया के साथ इस वक्त हमारे ताल्लुकात को खास अच्छे नहीं चल रहे तो मुनासिब होगा कि आप शिरकत ना करें। फिर चीफ जस्टिस ने शिरकत ना करने का फैसला किया, हालांकि जुडिशल कॉन्फ्रेंस में शिरकत का इंडिपेंडेंट फैसला होना चाहिए। लेकिन चीफ जस्टिस ने वजारत खारजा जो एक्सपर्ट है इस मामले पर उनकी राय ली थी। अब भी सेक्रेटरी खारजा खुद आते रहे हैं और उनके जो आला हुकाम है वजारत खारजा के वो आकर कहते रहे हैं कि पहले इस मामले को दो तरफा ताल्लुकात की उस पर देखना चाहिए, क्योंकि कीनिया हर मुश्किल वक्त में हमें साथ देता है, अक़वाम मुत्तहिदा में जो ज़रूरत पड़ती है हमें वोट भी करता है, UAE भी कीनिया भी, इसलिए मुनासिब होगा दो तरफा ऑप्शन। जब तक इसमें एक चीज़ बड़ी अहम है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब की, इन्होंने अरशद शरीफ पर पर्चे दर्ज किए और इस हुकूमत के बीच में वो भाग के चले गए यहाँ से जान बचाने के लिए। तो अब यही हुकूमत से पूछा जाए कि कब मुनासिब होगा कि यूनाइटेड नेशन को कहना, तो ये मुझे कुछ बड़ा एक अजीब सा लग रहा है। ये हुकूमत तो कभी भी नहीं कहेगी कि आप यूनाइटेड नेशन को कहें, ये तो हुकूमत बिल्कुल कहेगी कि जी बस आप ज़रा हाथ मुठ रखें, हम काम कर रहे हैं। तो ये तो मुझे लगता है कि ये इस हवाले से एक छोटी सी चीज़ आपको बताऊं, जो लास्ट टाइम जब जवेरिया के वकील आए थे उन्होंने ज़बानी इस्तदा की थी, तो उठते उठते जब बेंच उठ के जा रहा था गुज़श्ता समात पर, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने कहा था कि बीबी आप परेशान ना हो, अदालत बिला आखिर हुक्म यही जारी करेगी। तो वो सिर्फ अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट क्या करती है, उसके बाद ही फिर कोर्ट फाइनली है कि अदालत जो है वो बार बार हुकूमत को टाइम दे रही है ताकि बिल्कुल ये चीज़ जब सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल उनके शक दूर हो जाएंगे कि ये वाकई खुद ये इन्वेस्टिगेशन को इंस्टॉल कर रहे हैं, मौका नहीं दिया, तो वो बार बार उन्हें मौका दे रहे हैं। बट मिसालें मौजूद हैं और वो ये कह सकते थे लेट्स सी कि अब क्या होता है। जी, ये आपने समी साहब की और जुल्करनैन की बात सुनी, तो बात ही कुछ दरअसल यूँ है कि अगर हुकूमत चाहती तो अब तक अरशद शरीफ का जो मामला है वो सामने भी आ चुका होता, लेकिन अभी तक हुकूमत की जानिब से लेतो लाल से काम लिया जा रहा है और MLA जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस है कीनिया के साथ, अभी तक वो ड्राफ्ट ही जो है वो मुकम्मल नहीं हुआ, तो जिसकी वजह से कीनिया में और UAE में जो है वो अरशद शरीफ के कत्ल से मुतल्लिक पेशरफ्त नहीं हो सकी। ताहम अब अंदरूनी तौर के ऊपर भी जो है वो अरशद शरीफ की वालदा की जानिब से एक दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है और इस हवाले से JIT को कहा है कि आप इस मामलात को देखें। बहरहाल समात जो है वो जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है, तो देखते हैं कि अब आइंदा समात पर क्या होता है। जी
ये बलोच आकर थे सारी सूरत हाल से सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार समी इब्राहिम भी मौजूद थे और सारे मामले पर कानूनी पहलुओं पर भी नजर डाली जा रही थी क्योंकि अब मामला ताखीर का शिकार हो रहा है और GIT इस हवाले से तहकीकात कर नहीं पा रही। और तैयब बलोच हमें बता रहे थे कि सहाफ़ी अरशद शरीफ की वालिदा की जानिब से भी एक दरखास्त अब दायर की गई है ताकि इस मामले पर मजीद समाअत को आगे बढ़ाया जा सके और स्पीड अप किया जा सके सारे मामले को। बहुत शुक्रिया तैयब, हमें आगाह कर रहे थे। खबर आपको दे रहे हैं सहाफ़ी अरशद शरीफ के कातिल केस के हवाले से जिसमें केन्या जाने के लिए टीम अभी तक नहीं गई और इस हवाले से काफ़ी ताख़ीर का सामना भी करना पड़ रहा है तहकीकात में। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी आवाम को। में यूं कह रहा हूं कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए क्योंकि इलेक्शन सर पर है, तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर। बोल है सबसे आगे सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।